स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आप देख सकते हैं ट्रिपल एससी पेट के लिए, यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए ग्राफ चल रहा है, ग्राफ एवं तालिका का जो है। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का ग्राफ है। ऐसे भी ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये 2022 के पेपर में आया हुआ था, तो इस टाइप का भी ग्राफ आ सकता है। ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल एक्यूरेट देखिए। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए कितना ईजी होता है। इस सवाल को हम बना के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दे रहे हैं कि ये ABCD दिन है, और ये दिन है सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार। तो सोमवार के दिन इतना काम किया गया, और B इतना काम किया, C इतना काम किया, D इतना काम किया, ठीक है। तो ऐसे करके ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं ये नंबर लिखे हुए हैं। तो पहले तो एक बात और है, अगर जो हम बहुत फास्ट सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं कि सोमवार को वाले को जोड़ लो, यहाँ पे इसको जोड़ लो, ऐसे भी जोड़ लो, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों आप जोड़ लेते हो, या जिसकी जरूरत पड़ती है उसको हम फास्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन में तरीका सिखाता हूँ आपको फास्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन बहुत मजा आ जाएगा। सबसे पहले हम सवाल कैसे बनाते हैं इसको तो हम देखेंगे, उसके बाद प्रश्नों को ध्यान में रखेंगे। प्रश्नों को ध्यान में रखने के बाद एक और चीज है कि हम ना सही ऑप्शन और गलत ऑप्शन, देखिए गलत रीजनिंग का जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या और अन्य भी, तो मैं गलत ऑप्शन को ज्यादा ढूंढा जाता है कि अगर जो दो को गलत ऑप्शन मिल जाए तो बचेगा दो को, उस दो को में से जो ज्यादा आपको सही लगेगा उसको आप टिक कर देंगे। तो पहले गलत दो ऑप्शन तो भाई हटा लीजिएगा। ऐसे भी बनाने का जो तरीका होता है। चलिए फाइनल करते हैं और सवाल हम अगला पढ़ते हैं। देखिए ग्राफ का सवाल कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो लाइन पढ़ा जाता है, उस लाइन को पूरा दिमाग में जो है कैचअप करना है, ठीक है। कह रहा है कि सोमवार को डी द्वारा, देखिए सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु। ये लाइन जैसे आपने इतना पढ़ा आपके दिमाग में एक काम बत्ती जलेगा, एक काम करेगा कि सोमवार को डी कितना बेचा, भाई साहब 20 बेचा है। इतना लाइन पढ़ने के बाद ये लाइन तो हमको समझ में आ गया। कह रहा है कि शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु, गजब बात है। शनिवार को सी द्वारा वस्तु बेची गई कितना, भाई साहब 45। कितना प्रतिशत है देख लीजिए, क्या गजब का बात है। और गजब के बात को कैसे बनाते हैं थोड़ा देख लीजिएगा। देखिए कह रहा है ना कि जिसमें की का है, देखिए सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का, जिसमें का कहेगा तो शनिवार वाले का का कह रहा है, शनिवार वाले का का कह रहा है, और जिसका का कहेगा वो हम लिखेंगे नीचे, और जिसकी बात कर रहा है ऊपर, ऊपर किसकी बात कर रहा है 20 की, तो 20/45। कह रहा है कितना प्रतिशत थी, तो प्रतिशत का बात कर रहे इसलिए 100। क्या गजब का बात नहीं है, बताइए। अब यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो क्या गजब का नहीं कहानी हो जा रहा है। देख लेते हैं, 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 9 45 और 5 20 बार में 100। क्या गजब का मैं कैलकुलेशन आपको बताने वाला हूं। और 20 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई साहब 400 होगा, बटा क्या होगा भाई साहब 9 हो गया। अब 9 का भाग कर दो भाई, क्या दिक्कत है, 9 चौको 36। देखिएगा 9 चौको 36, एक बार में भाग गया अभी 4 बार में, तो हम तुरंत ऑप्शन की तरफ भागेंगे, क्योंकि ऑप्शन भी तो देखना भाई साहब। ऑप्शन में देखिए यहाँ 3 दिख रहा है, नहीं होगा। यहाँ 4 दिख रहा है, थोड़ा सा चांस है। यहाँ भी 4 दिख रहा है, थोड़ा चांस है। यहाँ भी 4 दिख रहा है, थोड़ा चांस है। मतलब इन तीनों में कोई ना कोई होगा, लेकिन एक तो फिक्स कर लिए कि नहीं होगा तो नहीं होगा। तो अब तीनों को ना बचा ऑप्शन आपके पास। तो एक काम करते हैं, 9 चौको 36 हुआ था तो हम 2 स्थान तक दे के भागेंगे, ठीक है। तो 9 चौको 36, 4 बचा, फिर 0, 9 चौको 36, 44 मिल गया। पॉइंट के बाद हमको चेक नहीं कराना है वहां पे व्हाट्सएप से, हमको करना क्या है कि भाई टिक करके आना है। तो 44 दिख गया ना, तो देख लेते हो ऑप्शन में 44 कहाँ है। ये तो 49 से नहीं होगा, ये 42 से नहीं होगा, ये होगा। और ऑप्शन बिल्कुल हम मार देंगे भाई, ठीक है, बिल्कुल क्लियर कर देंगे। कोई दिक्कत है तो मैं फास्ट जो चलूंगा, इतना ही कैलकुलेशन मन में भी ये 9 चौको 36, 9 44, 44 को ढूंढ लेंगे। तो मतलब कहने का मतलब मेरे क्या है कि वहां पे हम ट्रिक मारने गए हैं, तो बहुत ज्यादा हम लेट नहीं करते हुए और सवालों को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आपको। चलिए दूसरा सवाल पढ़ते, बताइए आपको सवाल कैसा लगा। बिल्कुल मैंने 44 के बाद पॉइंट का कुछ नहीं निकाला, आप चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन हम एक्यूरेट निकालने की वजह आंसर में हमको मिल रहा है। हाँ, अगर जो आपके कहने का मतलब
पॉइंट के बाद भी अगर जो यहाँ सेम होता कई जगह, एक और 44 पॉइंट कुछ होता, तब हम चलते, 2 को 44 होता ना, तब हम एक बार और चलते यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं, जब ये आंसर अलग अलग है ना, तो समझ लीजिए कोई एक ही आंसर होगा। और जब आंसर 2 को एक खनिया सेम सेम देगा ना, तो बाकी 2 को भुला जाइए, उसी दोनों में आपका जो है कोई ना कोई एक आंसर होगा, ठीक है। यही होता भी, सेटिंग यही होती है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं। कह रहा बी, सी तथा डी के द्वारा, देखिए बी, सी तथा डी के द्वारा सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार, मतलब बी के लिए किसके लिए कह रहा है सोमवार, सी के लिए किसके लिए कह रहा है मंगलवार, और डी के लिए किसके लिए कह रहा है शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत एवरेज निकालना। भाई साहब क्या गजब का बात नहीं है, गजब का ये देख लीजिएगा। कह रहा है कि बी द्वारा बेची गई, अब बी द्वारा कितना बेचा गया सोमवार को, भाई साहब बता दीजिए। तो मैं इसको मिटा दिया, इसको मिटाने में कोई परेशानी नहीं मुझे, और आपको भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बी जो है सोमवार, बी जो है सोमवार, बी की बात कर रहा है, बी की बात कर रहा है सोमवार, सोमवार कितना बेचा गया भाई 45, चलो भाई 45। कह रहा है सी जो है मंगलवार, सी मंगलवार में सी आ जाओ 48, 45 प्लस 48। उसके बाद कह रहा है डी, डी द्वारा आ जाओ शनिवार, शनिवार के लिए आ जाओ डी, डी कितना कह रहा है 40। कह रहा है का एवरेज बताओ भाई, का एवरेज बताओ। अब औसत ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, पदों का योग बटा पदों की संख्या, तो 1 2 3 अब बटा 3, क्या बात है। अब देखिए तो निचोड़ लेते हैं इसको, 45 है में के 45, 90 आ 90 आ 40 130 आ 3 को जो बचा था 133 बटा 3, क्या गजब का बात नहीं है। 3 चौक को 12, चलो भाई 4 ढूंढो, ढूंढो 4 कहाँ दिख रहा है, तो 4 तो चारों में दिख रहा है भाई साहब, एक जगह और जाएंगे फिर एक बार और। 4 3 चौको 12, एक बचा, फिर 3 चौको 12, 44 ढूंढो भाई, 44 कहाँ है, 44 क्या रहा ये 44, ये रहा 44 हमारा, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ रहा। आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस आप थोड़ा सा सॉल्व करो, आंसर आपके सामने है कि नहीं बताइए, एकदम मजा आ जाएगा, सवाल बनाने में कोई डाउट नहीं होगा। मैं आपको जो तैयारी करा रहा हूं इसमें आपको ग्राफ का एक भी सवाल दिक्कत होने वाला नहीं है, हर टाइप का मैं बताऊं। आप मेरे प्लेलिस्ट वीडियो में जाके देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में बिल्कुल मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में ऐसे स्टडी पॉइंट्स में जो है थी क्या बोलते हैं सरकारी नौकरी जो लिखा हुआ है प्लेलिस्ट में, उस पर ढूंढ लीजिए। और अनमोल गुरुजी वाले चैनल पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट लिखा गया यूपी ट्रिपल एससी स्पेशल बैच, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा सारा वीडियो और मजा आ जाएगा। अगर आपका टोटल वीडियो लगाइए बहुत मजा आने वाला है। तो बिल्कुल देखिए मैंने इतना ही सॉल्व किया और मेरा आंसर मिल के चुका है, ये फाइनल हमारा आ गया। तो मैं इसको अब धीरे से मिटकाऊंगा, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूं, ठीक है। तो भाई साहब अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है उसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। क्या गजब का क्वेश्चन हो रहा है, देखिए कह रहा है कि सप्ताह के सभी 4 दिनों में, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में, डी वस्तु की देखिए डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। कह रहा है डी की तुलना में, किसकी तुलना में, डी की तुलना में बी वाले की कितनी वृद्धि हुई है, राइट। ये था ना, सप्ताह के चारों दिन पर लेना ना क्वेश्चन। देखिए जब तक हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझेंगे बुआ बना नहीं पाएंगे भाई साहब, मजा नहीं आएगा। और क्वेश्चन जैसे हम समझ लिए बिल्कुल मजा आने वाला है, चुटकी बनाएंगे सवाल को। कह रहा सप्ताह के सभी चारों दिन, डी, डी को पकड़ो, डी केने है, डी है दे है, सप्ताह का चारों दिन लेना है तो ऐड करो भाई, 0 6 6 1 7 हो गया, 4 4 8 2 10 2 12 127 हो गया। तो डी वाले का तो मिल गया भाई साहब। इसके बाद आ जाओ भाई, इसके बाद आ जाओ भाई, कह रहा है कि तुलना में बी वस्तु की बिक्री के, बी आ जाओ, बी, बी की जोड़ लो, 5 8 5 13 की और 3 हासिल, 1 बचा और 4 1 5 हो गया, 5 5 10 2 12, 12 4 16, 163। क्या भाई साहब गजब का बात नहीं हो गया, कह रहा है गजब का बात नहीं है। अब कह रहा है कि बताइए ये 127 जो है 163, मतलब ये जो है 127 की तुलना में ये कितना अधिक है, कितना इंक्रीज हुआ है। कह रहा है तो अब देखिए जिसकी तुलना में कहेगा, जिसकी कहेगा, मैं बार बार कह रहा हूं नीचे रहेगा, जिसकी कहेगा वो नीचे रहेगा। और इन दोनों का कंपेयर, अंतर क्या होता है परसेंटेज निकालने के लिए, अगर जो दो आदमियों के बीच में कहा जाएगा हम 5 रुपए कमाते हो 10 रुपए कमाते हैं, बताइए हमसे वो कितना अधिक कमा रहा है, तो हम नीचे रहेंगे। हमारी तुलना कराई जाए तो हम नीचे, तो डी की तुलना कराई जा रही है तो डी को नीचे लिख दीजिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जिसकी तुलना कराई जा रही है
कि भाई वहां से तुम यहां आए हो तो बताओ कैसा फील हो रहा है, तो वहां से आ रहे हो तो वहां का नीचे पहले रखेंगे भाई, और वहां से यहां आने में अंतर को दर्शाएंगे, कितना मैंने मेहनत किया है, लास्ट वाला माइनस फर्स्ट वाला, जो मेहनत बीच में है वो ऊपर बीच में रहेगा। राइट, समझ में आ रहा बात? तो देखिए, तो ये 127 से कितना इंक्रीज हुआ है, तो 127 तो बटा में लिख दिया, नीचे भाई यहीं से शुरुआत करना है, और इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर निकालो भाई साहब। 3 में से 7 तो जाएगा नहीं, 13 में से 7 जाएगा, 6 बच गया, और यहाँ बचा कितना भाई, 5 में से 2 गया तो 3 बच गया, 36 हो गया। गुड़े परसेंटेज की बात कर रहा है तो गुड़ा तो 100 कराइबे करेंगे, इनमें तो कोनो परेशानी नहीं है। अब देखिए, अब 36 का 100 में गुड़ा कराइएगा तो 3600 हो जाएगा, अब बटा में 127 हो गया। क्या गजब का बात नहीं है? 127 का भाग करेंगे, 127 का भाग कर देते हैं, तो भाग करने तो बिल्कुल आपको आना चाहिए। 127 का यदि मैं ऐसे लिख के भाग कर ही दूं तो 127 तियां तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि 27 तियां 81 हो जाएगा और 381 हो जाएगा, इसलिए 2 बार में भाग जाएगा। तो 2 बार मिला लीजिए, कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है भाई, 2 कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, तो 2 ऑप्शन में दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा, नहीं होगा आंसर, यहां भी नहीं दिख रहा, नहीं होगा आंसर, लेकिन यहां और यहां 2 जगह हमको दिख रहा है। परेशानी में डाल दिया भाई साहब, ये और ये बंदा परेशानी में डाल दिया है। अब ये कौन से, ये कंफर्म नहीं है। फिर हम आते थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, 127 दूनी क्या हो जाएगा, तो 254 हो जाएगा भाई साहब। इसको घटा लीजिए और देखिए 6 बच जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे 5 में 0 बच गया, 106, एक 0 बढ़ा देते हैं, 1060 हो गया। 127 का अगर जो हम 9 बार पहाड़ा पढ़े तो 100 का तो 900 हो गया, और 27 9 ज्यादा हो जाएगा, 27 3 81 ऐसे ही 1000 हो गया। तो ये 9 बार में नहीं जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 8 बार में, 8 बार में जाएगा, और लगभग ये वाला हमारा आंसर क्या हो गया, सही हो गया। फिर हम 29 वाले को भी गलती कर देते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा आपको इसकी जरूरत है भी नहीं, बहुत ज्यादा थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे आंसर मिल जाएगा। तो मैं फिर से बता दूं, अगर जो किसी शख्स व्यक्ति के बारे में बात की जाए कि आप बताइए आप वहां से यहां तक आए हैं तो इसमें कितने वृद्धि हुई है, तो आप क्या करेंगे कि जो शुरुआती है ना उसको नीचे रखिएगा, और जो बीच का जो सफर रहा है, अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, अंत माइनस प्रारंभ। ठीक है, यहाँ देखिए अंत माइनस प्रारंभ हुआ है तो अंतर मिला कितने का, 36 का। अब बटा कहां से स्टार्ट किया, 127 से, तो 127 ऐसी कंडीशन होता है, यानी कि व्यवहार पे ही गणित आधारित है। गणित का पूरा पूरा अगर जो श्रेय हम देखें तो व्यवहार की ही बातें हैं। ठीक है, लेकिन उसको अपनी भाषा में ट्रांसफॉर्म करके हमको जो है लिखना होता है, समझना होता है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको कैसा लग रहा है बताइए। अब चलिए आगे देख लेते हैं ये क्वेश्चन, ये नंबर 4 का क्वेश्चन, क्या गजब का 4 का क्वेश्चन है। मैं इसको पहले मिटा देता हूं, चलिए भाई साहब मैं इसको मिटा दिया, और इसको मिटाने के बाद मैं चौथा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत, देख लीजिए भाई, सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत, एवरेज दे दिया, एवरेज दे दिया मतलब इतना सवाल तो पहले निकाल लेना आपको। सोमवार को, सोमवार कौन है, सोमवार का, हाँ सोमवार है ना, इसको जोड़ लीजिए। चलिए जोड़ लेते हैं थोड़ा सा, तो 40 और जोड़ लेते हैं, 5 5 5 10, और ये हो गया 5 5 10, बस 10 हो रहा है, और बचा कितना, 1, 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 1 13, 130 बटा क्या हो जाएगा, 4, ये हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है, फिर मैं क्वेश्चन को पढ़ ले रहा हूं, और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत, अभी औसत बस इतना ही। अब शुक्रवार को, शुक्रवार 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 हे दे है, 5 1 6, 6 8 6 14, और 14 और 5 19 की और 9, हासिल कितना बचा भाई साहब, हासिल बचा 1, 2 2 4, 4 1 5, 5 4 9, 1 10, 109 बटा हो जाएगा 4। कह रहा है दोनों का बीच क्या, अंतर, अंतर अंतर पूछ रहा है, अंतर का मतलब दोनों के बीच माइनस लगा दीजिए, एवरेज इससे निकलता है, एवरेज इससे ही निकलता है, दोनों के बीच क्या लगा दिए, माइनस निकाल दिए। कितना गजब का क्वेश्चन है। कह रहा है शुक्रवार, सोमवार को चारों दिनों का बता, चारों का बता दीजिए, और शुक्रवार को, तो मैंने एवरेज दोनों का निकाल दिया, दोनों के एवरेज में अंतर पूछ रहा है, दोनों के एवरेज में अंतर पूछ रहा है, ये लिख दिया हमने, बटा में 4 लिख दिया, 130 यहाँ पे हो ही जाएगा, माइनस 109 होगा, क्योंकि 4 से 4 कट जाता है, भिन्न का जोड़ है, और 130 में से 119 घटाइएगा, कसम खुदा की कितना बचेगा भाई, 21 बटा 4 बचेगा। ठीक है, अब ना एक भाग दे दो भाई, एक भाग दे दो, बिल्कुल 21 बचेगा, सही है, और एक भाग दे, 4 5 20, 4 5 20, आप देख रहे होंगे 5 आ रहा है, और 5 के बाद 1 बचा। अब आ जाओ ऑप्शन पे, ऑप्शन में 5 ढूंढ लो भाई, देखो यहाँ 10 दिख रहा है, नहीं होगा, यहाँ सॉरी यहाँ 5 दिख रहा है, बिल्कुल होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपने
एक बार भाग दिया और आंसर आ गया। अब आप बताइए कि ये कितना भारी हो रहा है। भारी हो रहा है, थोड़ा भी भारी दिख रहा है आपको, थोड़ा भी भारी लग रहा है, नहीं ना। चलिए आगे देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु, मंगलवार को ए कितना वस्तु बेचा भाई, मंगलवार को ए द्वारा 35, कितना बेचा गया 35, देखते रहिए। तथा शनिवार को सी द्वारा, राइट, इसको मैं मिटा दे रहा हूं और इसके बाद में क्या लिख रहा हूं सुन लीजिए। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु, मंगलवार को ए द्वारा वस्तु कितना बेचा गया 35, शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात, शनिवार को सी वस्तु का अनुपात बटा 45, अनुपात रेशियो बताना है। 5 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 नवा 45, अर्थात 7 संबंधे 9 हो गया, तो 7:9। कोई दिक्कत है बताइए। और 7:9 किधर भाई, ये रहा, ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा। देखिए बहुत काफी गर्मी है और काफी गर्मी में मुझे वीडियो शूट करना पड़ता है, तो प्लीज अगर जो आपको मेरा मेहनत और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ओके। और चैनल पे नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ही जरूरत है मुझे। चलिए ओके।